एक पुरानी कहावत है, जहां धुआं उठता है वहां आग जरूर होती है। ठीक वैसे ही जब राजनीतिक गलियारों में कोई चर्चा शुरू होती है तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कुछ न कुछ जरूर घट रहा है। इन दिनों राजस्थान की सियासत में कांग्रेस से निष्कासित बाड़मेर में दो दिग्गज नेताओं अमीन खान और मेवाराम जैन की घर वापसी को लेकर खासी हलचल चल रही है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से कांग्रेसी नेता पार्टी में वापसी की राह देख रहे हैं, तलाश रहे हैं, कौन बन रहा है उनके रास्ते में रोड़ा और कांग्रेस के भीतर क्या कुछ मंथन चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और पत्रकारों के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से निष्कासित या पार्टी से अलग हुए कई नेताओं की वापसी की चर्चाएं जोरों पर चल रही है और उन्हीं में से कई नाम ले तो अमीन खान, मेवाराम जैन, गोपाल गुर्जर, रामचंद्र सराधना और बलराम यादव, कैलाश मीणा और खिलाड़ी लाल बेरवा जैसे नाम शामिल है। ये सभी अपने अपने समय में पार्टी के प्रभावी चेहरे और जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाले सिपाही रहे हैं। खिलाड़ी लाल बेरवा का टिकट पिछले विधानसभा चुनाव में कट गया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। वहीं पर नतीजन पार्टी में उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। पूर्व विधायक रामचंद्र सराधना को भी टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आजाद समाज पार्टी में विराटनगर सीट से चुनाव लड़ा। गढ़ी से विधायक रहे कैलाश मीणा को भी पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के बेटे बालेंदु सिंह शेखावत ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा। ऐसे कई नेता हैं जो अब घर वापसी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनकी राह में कई अड़चने हैं। इन सभी नामों में पश्चिमी राजस्थान के दो नेता खास तौर पर चर्चा में है, पूर्व मंत्री अमीन खान और बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन। 26 मई को बाड़मेर में हुई संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई। अमीन खान और मेवाराम जैन समर्थक पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए है जो वहां पर उतरलाई पुलिया के पास वहां पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन समर्थकों का आरोप है कि हरी चौधरी ने उन्हें दूसरे रास्ते से है जो सभा में पहुंचा दिया। रैली में हरी चौधरी ने अपने भाषण में प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी पार्टी में एक नेता ने दुराचार किया, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये तंज साफ तौर पर मेवाराम जैन की ओर था। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसी मंच से अमीन खान को बड़ा नेता बताते हुए उनकी जमकर तारीफ भी की थी। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अमीन खान को उतरलाई हवाई अड्डे पर मुलाकात के लिए बुलाया और कुछ चर्चा भी हुई। और कुछ ही दिनों बाद अमीन खान जयपुर पहुंचे और पार्टी नेताओं से मिले। हैरानी की बात यह है कि इसी दौरान उनकी मुलाकात बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ से भी हुई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चली कि अमीन खान दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलने गए थे। ठीक उसी तरह वक्त मेवाराम जैन जोधपुर में अशोक गहलोत से मुलाकात की। इसी बीच उम्मीदराम बेनीवाल भी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कई वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे थे। इन मुलाकातों में शतरंज पर चाल कुछ न कुछ तो इशारा कर रही थी। कई नेताओं की वापसी को लेकर पार्टी के भीतर गुटबाजी की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जयपुर में डेरा डाले अमीन खान मीडिया के कैमरों से तो दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन निजी चर्चाओं में अपने 50 साल के सियासी संघर्ष का हवाला देकर अपनी वापसी को जायज ठहरा रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि हरी चौधरी और सुखविंदर सिंह रंधावा उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में हरी चौधरी ने अमीन खान की टिकट का समर्थन नहीं किया, हालांकि अमीन खान ने टिकट मिलने के बाद उनका आभार भी जताया था, लेकिन हरी चौधरी ने करीबी अपने फतेह खान अमीन खान के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिससे उनकी हार हुई और दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ गया। पर हरी चौधरी के समर्थकों का दावा है कि अमीन खान ने लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया और निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया, जिसके चलते उन्हें निष्कासित किया गया। वहीं मेवाराम जैन पर दुष्कर्म के आरोप और अश्लील वीडियो सामने आने के बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों ही नेता अशोक गहलोत के खेमे के भी माने जाते हैं। कुछ महीने पहले मेवाराम ने जयपुर में गोविंद सिंह डोटासरा और सुखविंदर सिंह रंधावा से मुलाकात भी की थी। ये लगातार गहलोत के संपर्क में है, लेकिन हरी चौधरी मेवाराम की वापसी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस ने इस बार नेताओं की वापसी को लेकर सख्त रवैया अपनाया है।
प्रदेश नेतृत्व में साफ कर दिया है कि केवल वही नेता वापस आ सकते हैं जो बिना शर्त पार्टी की विचारधारा को अपनाकर काम करने को तैयार हो। अंतिम फैसला दिल्ली में पार्टी हाईकमान ही लेगा। प्रदेश कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि कई नेता वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैसला हाईकमान ही लेगा। प्रदेश संगठन सिर्फ अनुशंसा कर सकता है, अंतिम मुहर दिल्ली से ही लगेगी। हाल ही में विधानसभा चुनाव में बागी बनकर लड़ने वाले कुछ नेताओं को पार्टी ने वापस अपनाया है। उनमें से पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, बाड़मेर के पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान और ओम विश्नोई, सुनील परियार और कामा से निर्दलीय उम्मीदवार रहे मुख्तार जैसे नाम शामिल है। अब देखना ये है कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है और राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन। जरूरतें तय करती है कि हाथ कब और किसके साथ मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल चौकी चौपाल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब। कैमरामैन विशाल सिंह के साथ मैं राजेंद्र।